प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त पर। इसमें हम केवल यहाँ देखेंगे कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसका कंपोजिशन क्या है। देखिए, ब्लड मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि रुधिर कणिकाएँ। जो प्लाज्मा है ये रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि रुधिर कणिकाएँ हैं ये 45% भाग बनाती हैं। अब हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी रहता है यानी कि वाटर, और 6 से 8% प्रोटीन होता है। इसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन्स होते हैं। तो ये तो हो गया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा को देखें तो इसमें पानी 90 से 92% रहता है और 6 से 8% तक प्रोटीन होता है, और इसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन्स होते हैं। अब हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। जो इरिथ्रोसाइट्स है इसे आरबीसी भी कहते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स है इसे डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और जो ये प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो होता है 105 से 120 दिन, यानी कि ये कणिकाएँ 105 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं। मेल में इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और फीमेल में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है स्प्लीन को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। यहाँ दो भागों अर्थात ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट से मिलकर यहाँ बना होता है। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी का 75% भाग बनाता है, जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का 25% भाग बनाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो है एसिडोफिल, इसी को कहा जाता है इओसिनोफिल। दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स या इसे कहते हैं हिट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं संख्या में, और इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पर। यहाँ एक तो लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है और दूसरा है मोनोसाइट्स। जो ये लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जबकि जो ये मोनोसाइट्स हैं, HIV एड्स इसी मोनोसाइट्स को संक्रमित करता है। जो HIV एड्स होता है वहाँ मोनोसाइट्स तथा CD4+ हेल्पर टी सेल्स को संक्रमित करता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसमें केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है, जबकि जो ये आरबीसी हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है। जो आरबीसी हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता यानी कि केंद्रक नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ देखा कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और उनकी मात्रा कितनी कितनी होती है। धन्यवाद।